हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय के 7वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। प्रश्न याद है आपको, जिससे ये अध्याय शुरू हुआ था? वरुण प्रभु बहुत जोर से सर हिला रहे हैं, तो जरा बताइए कि प्रश्न क्या था चाचा जी। ये लीजिए चाचा जी, काल सीधे काल पे शुरू हो गए। भक्ति को विस्तार में बताएं। भक्ति को विस्तार में बताएं। निशा माता जी कितना वोट देंगे आप? नहीं दे रही, अपने घर में, आपके घर में फूट हो रही है, भाभी आपको वोट नहीं दे रही है। क्या तो चल रहा है, कलयुग है, एक मत हो ही नहीं सकता। आप कह रहे हैं कि भक्ति योग का विस्तार बताए, तो गलत कह रहे हैं। गलत तो नहीं बता रहे, कह रहे हैं, लेकिन क्लियर नहीं कह रहे हैं। हाँ, क्या कह रही हैं माता जी को बता दीजिए। भक्ति योग के प्रकार को बताओ, तो बताइए। डेफिनेटली इट इज अ विस्तार ऑफ भक्ति योग। गलत नहीं कह रहे हैं आप, लेकिन देखिए प्रश्न क्लियरली पूछना चाहिए, मतलब पूछिए तब तो समझेंगे। भक्ति योग की विभिन्नताएं क्या हैं? आप तीन भाई हैं ना, विभिन्न विभिन्न, एक तो नहीं है ना। एक इस दृष्टि से है कि साइंटिस्ट प्रभु के बेटे हैं, हमारे महावीर प्रभु के बेटे हैं, लेकिन उसमें भी तीनों में भेद है कि नहीं प्रभु जी? आप कहेंगे नहीं, बहुत भेद है भाई। तो अब तीनों में भेद है तो विस्तार हो गया, मतलब डिटेल्स हो। तो भक्ति योग के मार्ग अर्थात प्रकार को पूछ रही थी, उसका उत्तर भगवान ये दे रहे। बाकी तो भूल जाइए, भूल भी गए होंगे। बाकी तो प्रश्न अभी भूल जाइए, लेकिन भगवान अभी भक्ति योग के प्रकार को बता रहे हैं, अर्थात उसके कितने प्रकार होते हैं, तो उसका आधार यहां बताएंगे। डिटेल्स आगे जाएंगे 8th श्लोक के बाद। मेरे पीछे बोलिए, वेदवाद में बोलिए। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर्भामिनि भाव्यते। भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर्भामिनि भाव्यते। स्वभाव गुण मार्गेण पुंसां भावो विभिद्यते। स्वभाव गुण मार्गेण पुंसां भावो विभिद्यते। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर्भामिनि भाव्यते। भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर्भामिनि भाव्यते। स्वभाव गुण मार्गेण पुंसां भावो विभिद्यते। स्वभाव गुण मार्गेण पुंसां भावो विभिद्यते। भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर्भामिनि भाव्यते। भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर्भामिनि भाव्यते। स्वभाव गुण मार्गेण पुंसां भावो विभिद्यते। स्वभाव गुण मार्गेण पुंसां भावो विभिद्यते। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर्भामिनि भाव्यते। भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर्भामिनि भाव्यते। स्वभाव गुण मार्गेण पुंसां भावो विभिद्यते। स्वभाव गुण मार्गेण पुंसां भावो विभिद्यते। भगवान कपिल ने उत्तर दिया, हे भामिनी अर्थात हे उत्तम स्त्री माता, साधक के विभिन्न गुणों के अनुसार भक्ति के अनेक मार्ग हैं। इतना अनुवाद है। देखिए, भक्ति योग तो एक ही होता है, लेकिन साधक की चित्त की अवस्था से वे कई प्रकार का हो सकता है। आगे जाके इसको 81 प्रकार का बताया जाएगा, 81। मतलब भक्ति योग तो बहुत सिंपल है, भगवान अपनी इंद्रियों से भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना, सिंपल है, मतलब उनको प्रसन्न करने की भावना से। लेकिन मेरा चित्त कैसा है? वास्तविक रूप से भक्ति तो एक ही है, विच इज निर्गुणा भक्ति। लेकिन चित्त अगर तमोगुणी होगा तो वह तमोगुणी भक्ति कहलाएगी। भक्ति अपने आप में शुद्ध है, लेकिन साधक शुद्ध नहीं है, तो उसका जैसा स्वभाव होगा उसी प्रकार से उसका संकल्प भी होगा। तो तमोगुणी व्यक्ति किसी को मारने के लिए भक्ति कर सकता है, व्यक्ति ने ऐसे करी है। रजोगुणी व्यक्ति धन आदि की प्राप्ति के लिए करेगा, और सतोगुणी व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करने के लिए करेगा। निर्गुण भक्ति को वहां व्याख्या करी जाएगी जहां पे होगा। तो ये बात थोड़ी समझने वाली है कि बहुविध क्यों है, क्योंकि साधक अलग अलग चित्त के साथ भक्ति कर रहे हैं। समझ में आ गया? ठीक है, अन्वय देखिए। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान कपिल उवाच भामिनी। देखिए, अन्वय 1 और अन्वय 2 क्यों है? क्योंकि 2 पाठ भेद हैं। एक जगह भामिनी है और एक जगह भाविनी है। अर्थ अलग नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा अन्वय में परिवर्तन होगा। भामिनी मतलब हे उत्तम स्त्री यानी माता, मार्गई विशेष प्रकारों से, यानी विभिन्न प्रकार से, भक्ति योग बहुविध भाव्यते। भक्ति योग
बहुत प्रकार से संपन्न होता है। इजी। अलग अलग प्रकार से लोग भगवान की भक्ति करते हैं। क्यों करते हैं? स्वभाव गुण मार्गेणा, स्वभाव में स्थित गुणों के मार्ग से अर्थात वृत्ति भेद से। ध्यान दीजिएगा कि मार्ग का मतलब यहां पथ नहीं है, मार्ग का अर्थ प्रकार है। प्रकार मीन्स डिफरेंसेस। जो चित्त का, भाई स्वभाव क्या है समझते हैं आप लोग? आपको क्या समझ में आता है निशा माता जी स्वभाव का मतलब? उसके बाद आपने अगर सही उत्तर नहीं दिया तो वेदवादी बताएंगे स्वभाव का मतलब क्या होता है। जो जन्मों से सेम चीज को करते करते कुछ बन गई है, इच्छा सही क्या नहीं है? जब भी हम कोई कार्य करते हैं उसका संस्कार हमारे मन पर पड़ता, छाप पड़ती है। तो अब जो जीव अनादिकाल से भगवान को नहीं जान रहा, शास्त्र नहीं जान रहा, तो वो अपने हिसाब से काम करता है। अब तमोगुण का संग कर रहा है तो तमोगुण का संग करता जाता है, रजोगुण का संग कर रहा है तो रजोगुण का संग करता जाता है, सत्वगुण को तो वैसे करता जाएगा। आई होप इट्स वेरी क्लियर। तो जितनी बार वो उन कार्यों को कर रहा है उसका एक संस्कार बनता जा रहा है। अनंत प्रभु और वैष्णवी माता जी का दोनों का एक ही स्वभाव है, जबकि यहाँ तो बच्चे जो हैं ये दोनों ट्विंस हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ और मतलब अगर पूछ लिया तो उपलक्षण से वैष्णवी का भी समझ में आ जाएगा। तो हमारे रूम में 2 बच्चे ऐसे हैं जो एक ही दिन जन्मे हैं। तो आप बताओ आप लोग का, आपका इस दोनों का स्वभाव मैच करता है? बिल्कुल भी मैच नहीं करता। अनंत क्या कह रहे हैं? थोड़ा सा करता है। अच्छा अच्छा। तो अब ये क्यों है? भले ही यहाँ ये लोग एक ही माता जी की संतान हैं और एक ही दिन में पैदा हुए, लेकिन अब इनका जन्म तो पिछले जन्म में बैकअप है ना बहुत सारा। मेरी बहन की 2 लड़कियां, एक एकदम तेज है और एकदम एक मतलब दक्षिण, एक राइट एंड लेफ्ट कहना चाहिए। एकदम तेज है, दूसरी एकदम सीधी है, बड़ी वाली। तो ये क्यों है भाई? आपको लगता होगा मुझे गुस्सा आता, हमारी दीदी से मिलिएगा तो पुलिस वाले को डांट देती हैं उन्हें देवाए सामने धाड़ धाड़ धाड़। तो अब आप समझ सकते हैं कि वी आर डिफरेंट। वाई वी आर डिफरेंट? बिकॉज हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार अलग हैं, तो उसके अनुसार व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है। किसी का घोर है, किसी का मृदु स्वभाव है, किसी का क्रोधी स्वभाव है, किसी का शांत स्वभाव है। सब गए समझ रहे हैं? तो अब स्वभाव के गुण के प्रकार से, द क्वालिटी ऑफ स्वभाव का जो क्वालिटी है उसकी विभिन्नताओं के कारण, नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा होगा ये तो। स्वभाव का जो गुण है, स्वभाव में स्थित गुणों की विभिन्नताओं से। मान लीजिए कोई व्यक्ति सत्वगुणी स्वभाव का है, सत्वगुणी स्वभाव, गुण स्वभाव आ गया कि नहीं? तो वो एक प्रकार हुआ। अब कोई रजुगुणी स्वभाव का है, तो रजुगुण के भी तो अलग अलग शेड्स होते हैं। अगर मैं कहूं पीला, तो आप क्या समझेंगे? मेरे रूम में पीला कलर है, कौन सा कलर है? लाइट येलो, डार्क येलो, लाइट येलो, लिटिल लाइट येलो, नॉट लिटिल लाइट येलो, वेरी डार्क येलो, कड़ी येलो। एक वक्त के घर में कड़ी वाला लगा कलर, वेरी स्ट्राइकिंग। कड़ी येलो और मेरे घर की येलो भी एक ही है। सुयशा माता जी, आपके घर की दीवार में कड़ी येलो है कि क्रीम है? हमें लगता है क्रीम कलर लगा रखा है वहां पे, है ना? तो अब ये समझ में आ गया कि इस एक येलो शेड के कितने भेद हो जाएंगे। काफी वक्तों घर में क्रीम है, हाँ। सो उस क्रीम में भी अलग अलग भेद हैं। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? सब लोग शेड कार्ड देखे हो कि नहीं? तो उसमें हल्का हल्का शेड डिफरेंस नहीं होता है। काले कृष्ण ब्रो, ऐसा आप रिएक्शन देते से कुछ समझ में नहीं आ रहा। शेड कार्ड जिंदगी में नहीं देखे कभी आप? शेड कार्ड नहीं समझते? कलर एशियन पेंट्स का कार्ड होता है, नहीं देखे? कहां से आए आप? जम्मू का द्वीप में तो नहीं आए? अरे भाई पेंट, अच्छा ये कंस्ट्रक्शन कभी कराई नहीं आप लोग, तो करवाए होंगे, समझ रहे होंगे। किसको ये पेंट वाला बात समझ में नहीं आ रही? यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। लाइट, अब हमारे पास खेलने का टाइम नहीं, तो इसी बल्ब से इसमें इस एक बल्ब में 1 मिलियन कलर्स हैं, 60 मिलियन कलर्स करके दिखाऊं आप लोग। स्मार्ट बल्ब है, सो स्मार्ट, इट कैन गिव यू 16 मिलियन शेड्स। हाँ जी, आपको क्लास के बाद दिखाऊंगा, ब्लू, पिंक, ग्रीन, रेड, ऐसे करके। तो स्वभाव गुण 16 मिलियन तो नहीं करा सकता, बट शेड्स तो दिखाई सकता हूं। तो कुछ समझ रहे हैं? स्वभाव गुण मार्गेणा। आप अच्छा चलिए ज्यादा नहीं कहते हैं, ये बताइए कि यहां उपस्थित जितने भी लोग हैं उनका मुझसे स्वभाव मैच करता है? एकदम ट्रू कॉपी? कौन है मेरा ट्रू कॉपी? कितने लोग हैं? 80 लोग यहाँ जूम पे हैं और बाकी यहाँ भी 10-15 लोग हैं। अच्छा चलिए, मैं शायद अलग व्यक्ति हूँ। अच्छा, किसने लोगों का गौरव कुमार प्रभु से स्वभाव मैच करता है?
ये भी यूनिक है कि नहीं? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ कितने शेड्स हो गए ना सबके अलग अलग। आई थिंक नाउ यू गेटिंग द पॉइंट कि गुणों का मिक्सचर अलग अलग क्वालिटी में होगा, लोगों के संस्कार अलग अलग प्रकार के हैं, इसलिए स्वभाव के गुण के मार्गेणा अर्थात विभिन्नताओं के द्वारा, इसलिए कह रहे हैं वृत्ति भेद से। ये तृतीया विभक्ति है, इसके द्वारा के सेंस में स्वभाव के गुण की विभिन्नताओं के कारण पुंसाम अर्थात मनुष्यों का भाव विभिद्यते, भाव मतलब अभिप्राय भिन्न भिन्न होता है। ये थोड़ा समझिए लॉजिक क्या है। भक्ति योग इसलिए अलग अलग प्रकार का होता है क्योंकि स्वभाव की गुण की विभिन्नताओं के कारण लोगों का अभिप्राय अलग होता है भक्ति करने का। सभी लोग एक ही उद्देश्य लेकर के भगवान की भक्ति क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सबका स्वभाव अलग अलग है। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल बोला, हम लोग जहां भी महाराज की क्लास में जाएंगे तो वहां जहां हम रुकने की व्यवस्था है वहां पे एसी नहीं है। काले कृष्ण प्रभु कोई दिक्कत है आपको? और हम चिंता किए जा रहे हैं कि क्या होगा क्या होगा, क्योंकि मेरा शरीर में पित्त प्रकार का है और वेदवादिनी एसी होने के बाद भी बंद करके सोती हैं। सोचिए इसी जगह कितना डिफरेंस है भारत पाकिस्तान। हम ये दरवाजा बंद करते कि एसी हवा ना आए। दिस इज अस्टॉनिशिंग। शी स्विचेस ऑफ द एसी एंड देन स्लीप्स। ये देख रहे कितना, यद्यपि एस्ट्रोलॉजिकली हमारे 34 गुण मैच करते हैं, शायद ये एक नहीं मैच करता है, गर्म और आई एम हॉट शी इज कोल्ड। इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वहां देखिए, मैं ईमानदारी की बात बोल रहा हूं, हम सोच रहे हैं कुछ एसी की व्यवस्था हो जाए, तो आप देख रहे हैं कि कथा सुनना है लेकिन एक सटल डिजायर भी है कि भाई कुछ ये भी हो जाए। इनको मैं बोल रहा हूं करना मित्रों कूलर ले लो, नहीं ऐसे चल रहे हैं। सो यू सी एवरीवन इज डिफरेंट, एवरीवन। और मतलब मुझसे कुछ और कहा, और चीजों की कुछ इच्छा, मेरे को कोई नीड ही नहीं महसूस होती है, कुछ भी नीड महसूस नहीं होती है। सो इट्स ऑल डिफरेंट, वी आर ऑल डिफरेंट, मतलब इट इज कंडीशनली वी आर डिफरेंट, हमारी नीड्स अलग हैं, तो भक्ति करने का अभिप्राय भी अलग हो जाएगा। अभिप्राय समझते हैं आप? इंटेंशन, इंटेंशन। जैसे कितना भी व्यक्ति धनी हो, मैं उससे मिलूंगा तो पर मैं ये देखता हूं उसके पास क्या ज्ञान नहीं है उसके पास। आई ऑलवेज सी हिम एज मोर पुअर। केवल ये पैसा ही कमाते रह गए। अब सामान्यतः लोग जब पैसे वालों को देखते सोचते काश हमारे पास भी इतना पैसा होता तो हम भी सुखी हो जाते, बट दैट डजंट कम इन माय हार्ट कि इस तरह से। नो, एवरीवन इज डिफरेंट, एवरीवन इज डिफरेंट। एक भक्त के घर में गए थे तो उनको वो, मतलब हम खैर अब नहीं व्यक्तिगत कुछ बोलना चाहते, बस इतनी बात बोल रहा हूं कि सबका अभिप्राय अलग होगा क्योंकि हृदय में सबकी अलग अलग इच्छाएं हैं। मान लीजिए सिंपल है, मान लीजिए मैं जब कर रहा हूं हरे कृष्णा, वो बाइक आ जाए, बुलेट आ जाए, हरे कृष्णा, तो मेरी बुलेट वाली भक्ति हो जाएगी। वेदवादिनी मान लीजिए जब करें हरे कृष्णा हरे कृष्णा, और उसका कुछ और आपकी इच्छा, क्या इच्छा आती है, जो भी मान लीजिए मिठाई आ जाए, हरे कृष्णा, तो मिठाई वाली भक्ति आ जाएगी। कुछ समझ रहे हैं बात? एवरीवन इज डूइंग चैंटिंग हरे कृष्णा, कृष्ण हमें अपनी सेवा में नियोजित कीजिए, एटलीस्ट ऑफिशियली ये इसका अर्थ है। लेकिन जिस अर्थ को लेके आप जब कर रहे हैं, जिस अभिप्राय से आप जब कर रहे हो, वो आपकी भक्ति हो जाएगी। अब हुआ कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं बात? अगर आप और मैं केवल इसलिए भक्ति कर रहे होते कि हमें भक्ति करनी है, तो हमारी कौन सी भक्ति होती? निर्गुण। लेकिन और कोई इच्छाएं हैं अभी, तो उस इच्छा के अनुसार वाली भक्ति हो जाएगी। सबको समझ में आ गई बात? तो यही भगवान कह रहे हैं, मूल जो सिद्धांत भक्ति के भेद का है वो व्यक्ति के स्वभाव के गुण की, स्वभाव में स्थित गुणों की विभिन्नताओं के द्वारा है। जो उसके स्वभाव में गुण लॉज्ड हैं, फिक्स्ड हैं, उनके भेद से हो रहा है। ये क्या कुछ मुश्किल लग रहा है? तो बहुत इजी है, तो समझ में आ रहा होगा। स्वभाव के गुण नहीं होते हैं, शांत स्वभाव है या और भी कुछ है, क्रोधी स्वभाव। अभी हम लोग इतने तो खराब नहीं किसी को जान से मारने के लिए भक्ति कर रहे हो, लेकिन कभी कभी ऐसे लोग भी हैं। आप भागवत में देखेंगे, दिति इंद्र को मारने के लिए एक पुत्र प्राप्त करने के लिए भक्ति करी भगवान विष्णु की, तो ये तमोगुण में आएगा।
तो उनका भक्ति करने का अभिप्राय क्या था? कि मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो कि इंद्र को मारने वाला हो। तो ये उनकी भक्ति का अभिप्राय हुआ कि नहीं हुआ? तो ये इनके स्वभाव के गुण के अनुसार हुआ कि नहीं हुआ? ये तमोगुण हुआ कि नहीं? किसी को मारना चाहते हैं। ध्रुव महाराज अपने पर पितामह हुए ना, ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहते थे, तो सतुगुणी हो गया? नहीं, ये रजगुणी हुआ और उनको उपदेश दिया गया, अरे तुमको सम रहना चाहिए, तुम छोटा बच्चे हो, क्या हो। तो नारद जी के उपदेश देने पर भी उनका मन चेंज नहीं हुआ। कहे मेरे को ये मत बताइए, मेरे हृदय से मैं अपमान का प्रतिशोध की ज्वाला जल रही है, मुझे आपके उपदेश समझ में नहीं आ रहे हैं। एक बात आप सब लोग हम लोग समझ लें कि भक्ति कोई भी कैसे भी कर रहा है बहुत अच्छी बात है। आप कह दो कोई तमोगुणी व्यक्ति है कि तुम उस इच्छा को छोड़ दो, छोड़ पाएगा? नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता। इसलिए जैसी अवस्था में वहां से भक्ति करनी चाहिए, लेकिन भक्तियों का प्रकार है। यू कैन नॉट से कि सभी लोग जो जप कर रहे हैं वो एक ही लेवल पे हैं। जो भी जप कर रहे हैं बहुत अच्छे लेवल पे हैं, लेकिन सभी लोग जो जप कर रहे हैं वो एक ही लेवल पे नहीं है। इज इट ऑल ओके? क्योंकि अभिप्राय अलग अलग है। माता अदिति ने भी भगवान पुत्र ऐसा चाह रही थी कि जो इंद्र को इंद्र नहीं, बलि महाराज का वध कर दे इत्यादि इत्यादि। वेरी क्रॉस, एक्चुअली वेरी क्रॉस। किसी को भी मरवाने के लिए भक्ति हो रही है, व्रत हो रहा है, तो ये शुद्ध भक्ति तो नहीं है। तो ये सब बातें हैं। अगला अन्वय में केवल भाविनी शब्द आ जा रहा है। श्री कपिल भगवान उवाचा भाविनी। अब यहां पर माता दिवहुति को संबोधन के अर्थ में नहीं है। भाविनी का अर्थ है जिस पुरुष में भाव अर्थात अभिप्राय हो, उसमें मार्गय अर्थात विशेष प्रकारों से भक्ति योग बहुविध भाव्यते। भक्ति योग बहुत प्रकार से संपन्न होता है। मतलब जिस व्यक्ति में जैसा भाव जैसा अभिप्राय होता है वैसा भक्ति योग का प्रकार हो जाता है, वैसे उस प्रकार से भक्ति योग संपादित होता है। एक लाइन अब प्रश्न क्यों होता है, तो कहते हैं स्वभाव गुण मार्गेण, स्वभाव में स्थित गुणों के मार्ग से अर्थात वृत्ति भेद से पुंसाम भाव विविधते, मनुष्यों का अभिप्राय भिन्न भिन्न होता है। वो तो नेक्स्ट लाइन सेम है, दोनों पाठ के अनुसार टीकाएं हैं, उसको थोड़ा समझिएगा। भावार्थ दीपिका मार्गई का, इससे पहले हम आगे जाएं। जब हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं और आप टीचिंग भी करते हो तो आपको अलग अलग लोग मिलेंगे, एंड प्लीज ट्राई टू एम्पथाइज विद देम। एम्पैथी समझते हैं, मतलब प्रयास करें उनकी स्थिति में जाकर के कुछ कुछ समझने का। जो समस्याएं आपकी हैं ही नहीं वो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि उनका स्वभाव अलग है। Does that make sense? और जो आपकी समस्या उनकी समस्या है ही नहीं। हम मैं और काला कृष्ण प्रभु भी तो जाएंगे, हाँ फाइन है, वेरी हैप्पी, जय हरे कृष्णा। लेकिन अब काला कृष्ण प्रभु को 3 टाइम खाना बनाना पड़े तो हाथ खड़ा कर देंगे, नहीं 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 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, एक टाइम भी नहीं होगा। अब देखिए है ना प्रैक्टिकल, देखिए अच्छा इज ऑनेस्ट अबाउट इट, एक टाइम भी बहुत भारी होगा। हमारी एक टाइम क्या 2 टाइम वाले जी को दिक्कत नहीं, करना मित्र तो 4 भी बना सकते हैं। So you see, but what is the thing which is uniting is कि हम सब लोग भक्ति करना चाहते हैं। समझ रहे हैं ना बात? ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो आप हर व्यक्ति को एक ही बोतल में मत उतार दीजिए कि सब लोग एक ही ढांचे के होंगे, फिर मजा भी तो नहीं आएगा ना भगवान को। सब एक ही तरह के। ये है ना सोचने वाली बात, कोई फैक्ट्री तो है ना कि सब सारे मॉडल एक ही निकलेंगे, है कि नहीं? नॉट लाइक दैट, इट विल बी वेरी इम्पर्सनल। सबकी अलग रुचि है, सबकी अलग स्वभाव है। भावार्थ दीपिका मार्गई का अर्थ है प्रकार विशेषों के द्वारा, मतलब प्रकार का मतलब डिफरेंसेस, तो विशेष प्रकार का डिफरेंस है। ये ऐसा है, तमोगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई सतोगुणी इत्यादि। उन प्रकार विशेषों का वर्णन इस श्लोक के उत्तरार्ध के द्वारा बतलाया गया। उत्तरार्ध मतलब जो सेकंड पार्ट, मतलब एक सिद्धांत से बता दिया है कि जैसा जिसका स्वभाव का गुण की डिफरेंसेस होते हैं, प्रकार होता है, वैसा ही उसका अभिप्राय होता है। बाकी डिटेल में आगे बताएंगे, एसेंस में बता दिया कि जिसका जैसा स्वभाव होगा वैसा ही उसका भक्ति करने का अभिप्राय होगा।
स्वभाव रूपी एग्जाम्पल आपको दूंगा। एक भक्त थे, उनका सीए के एग्जाम में नहीं हो रहा था, तो वो 8 माला जप करना शुरू कर दिए। तो कौन सी वाली भक्ति कर रहे हैं? सीए में पास हो जाने वाली भक्ति कर रहे हैं। अब वो भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए या किसी को जान से मारने के लिए या क्रोध करने के लिए नहीं। तो इट इज़ प्रेटी मच रजोगुणी भक्ति, जिसमें व्यक्ति कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए भक्ति करता है। एंड दैट्स वेरी गुड बिकॉज ही हैज स्टार्टेड हरे कृष्णा। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, वेदवादिनी को कुछ कठिनाई हुई तो वो दवा लेना शुरू करी। तो 2 कठिनाई थी, दूसरी वाली की दवा ले रही थी वो, लेकिन अब जो दवा होती है होम्योपैथ की, वो एक ही जगह काम नहीं करती है। तो आपसे पूछ के काम नहीं करिए, अच्छा गाल के लिए प्रॉब्लम की दवा ले रहे हैं तो आपके हाथ में काम नहीं करूंगे, ऐसा नहीं होता है। डज दैट मेक सेंस? दिस इज वेरी एनकरेजिंग। तो मान लीजिए कोई धन प्राप्त करने के लिए हरिनाम कर रहा है, तो वो ना भी चाहे कि मेरा हृदय शुद्ध हो, लेकिन होगा जरूर। कुछ समझे आप मेरी बात? जब उनको बता रही तो उनको बड़ी प्रसन्नता हो रही थी कि प्रभुपाद जी एकदम कहते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र होम्योपैथिक दवा की तरह काम करता है, और होम्योपैथिक दवा बहुमुखी होती है। बहुमुखी समझते हैं, मल्टीपल बेनिफिट्स। तो आप सोचेंगे हमको जॉब मिल जाए, हरे कृष्णा जॉब मिल जाए, हरे कृष्णा, लेकिन वो हरे कृष्णा का एक अपना प्रभाव भी तो है ना। जैसे यहां पर व्यक्ति कोई मिर्ची की वस्तु खाता है टेस्ट के लिए, तो अब एसिडिटी तो करेगी नहीं। तो आप केवल जीभ के सुख के लिए खा रहे हैं, लेकिन उसका जो दूसरा प्रभाव है पेट के ऊपर छुरी चलाने का, वो तो होगा ना। दैट्स वाई वन शुड बी एनकरेज टू चैंट हरे कृष्णा नो मैटर व्हाट हिज डिजायर इज। कुछ भी इच्छा हो, कैसा भी चित्त हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो करता जाएगा तो हरि नाम का जो अपना प्रभाव है वो चित्त पे तो होता ही जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति जो कर रहा है भक्ति, वो एक गुण विशेष के द्वारा प्रभावित होने का वैसे गुण वाली भक्ति करता हुआ कहा जाएगा। ठीक है, ओके। स्वभाव रूपी गुणों की वृत्ति की भिन्नता के द्वारा मनुष्यों के भाव अर्थात अभिप्राय भिन्न हो जाते हैं। ये भी समझ में आया? जिसका जैसा स्वभाव होगा वैसे वैसे गुण होंगे, और उसके अनुसार उसके भाव अर्थात अभिप्राय हो जाएगा कि मैं इसलिए भक्ति कर रहा हूं। जैसे कुछ लोग जप करते हैं मन की शांति के लिए, एंड इट इज़ वेरी गुड। आप बहुत से लोगों को आप हम लोग प्रीचिंग करते हैं तो हम लोग बोलते भी हैं, क्योंकि ये अनुभव भी होता है, नाम जप करते हैं मन में शांति आती है। अब उनको भगवत प्रेम से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप उनको बोलो कि भगवान का प्रेम मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, दस नॉट, दे डोंट हियर दैट, उनको कोई मतलब ही नहीं है। तो उनको जिस चीज से मतलब है वह उनके स्वभाव के अनुसार। प्रैक्टिकल जीवन में देखिए, सन 2003 में हम आईआईटी के लिए जब कर रहे थे, हमसे करवा लीजिए आईआईटी के लिए जब, किसी के दम हो नहीं करा सकते आप, अंतर आ गया। अच्छा उस समय छुड़वा लेते आप, घरे कहते तुम तो आत्मा हो, तुमको आईआईटी से क्या मतलब है, देते आप प्रवचन, हम सुन लेते आपकी बात। वहां तो सब अमेरिका भी जाना चाह रहे थे। तो अब हम अपने जीवन को देख लिए ना, इसलिए इस मामले में हम कुछ नहीं कहते कि ये इच्छा छोड़ दो, तो बस हरि नाम को पकड़े रहो बस। हमने कभी नहीं सोचा था इस तरह से अब हम ये कि भागवत में टीका पढ़ सकूंगा, ये सब करूँ, कौन सोच सकता है? सपना, जब भागवत का भाव भी नहीं पता है तो ये कैसे मालूम चलेगा कि टा क्या होता है, मतलब टीका। दिस इज अ वंडरफुल जर्नी फॉर मी, एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आगे के अगले सालों में क्या होने वाला है। दिस इज रियली माइंड ब्लोइंग फॉर मी। मैं एकदम क्लियर, आप लोगों का किसी का है कुछ भौतिक प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहे थे? सब लोग ज्ञान के स्तर पे आए थे, हम लोग सब लोग। अच्छा, जब मैं ज्ञान में पहुंच गया तो सब ज्ञानी आ गए, सब ज्ञानी मेरे पास आ गए। ठीक है, ओके, बड़ी अच्छी बात है भाई। ठीक है, आप लोग शुद्ध भक्ति के प्लेटफॉर्म से शुरू किए, लेकिन हम तो नहीं शुरू किए थे ऐसे। सो आई कैन सी द डिफरेंस इन माई हार्ट। अब वो सब इच्छा बिल्कुल नहीं है, तो वो सब कभी मन में नहीं आता, कभी भी नहीं आता। तो भगवान की भक्ति जो कर रहा है उसके स्वभाव के अनुसार उसका अभिप्राय होगा, और उस कारण से उसकी भक्ति इस प्रकार की हो जाएगी। अर्थात फल की भिन्नता तथा संकल्प की भिन्नता के द्वारा भी भक्ति का भेद हो जाता है। ये समझे बात? क्या उस भक्ति से फल मिल रहा है, क्या उसका संकल्प है भक्ति करने के लिए, उससे भक्ति का अंतर हो जाता है। इसको हम लोग आगे 8वें स्कंद में सुन चुके हैं, सुनेंगे, सॉरी। मम अर्चनम न गंतुम अन्यथा श्रद्धानुसारेण फल हेतुकत्वात्। भगवान विष्णु का वचन है कि मेरा अर्चन, मेरा भजन कभी विफल नहीं जा सकता है, लेकिन जिसकी जैसी श्रद्धा होगी उसके अनुसार वो फल का कारण बनता है।
मैं आपको एग्जांपल सच्चा दे रहा हूँ, क्षितिज नाम का मेरे स्टूडेंट थे, तो उनका आर्मी में नहीं हो रहा था, मैंने बताया ना आपको कई बार, और उनका कोई काल सर्प का दोष था, तो उसके 21,000 रुपये लग रहे थे। सुन लीजिएगा, कोई अगर खर्च नहीं करना है 21,000 रुपये, कभी भगवान ने इसको बताया है। श्री भगवान उवाच देवानां गुणलिंगानां आनुश्रविक कर्मणां सत्व एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तु यः अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धिर्गरीयसी। 3:25-32। तो यहाँ पर भगवान ने निर्गुणा भक्ति के बारे में बताया। भगवान कपिल ने कहा ये इंद्रियां देवों की प्रतीकात्मक प्रतिनिधि हैं और इनका स्वाभाविक झुकाव वैदिक आदेशों के अनुसार कर्म करने में है। जिस प्रकार इंद्रियां देवताओं की प्रतीक हैं, उसी प्रकार मन भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिनिधि है। मन का प्राकृतिक कार्य सेवा करना है। जब यह सेवा भाव किसी हेतु के बिना श्री भगवान की सेवा में लगा रहता है तो यह सिद्धि से कहीं बढ़कर है। तो आप कहेंगे सब क्या बोल गए? देखिए, डिटेल तो आप वहाँ लेक्चर सुन सकते हैं, बट पॉइंट इज़ वेरी सिंपल। जब हमारा मन और हमारी इंद्रियां स्वाभाविक रूप से भगवान की भक्ति करने लगती हैं बिना किसी हेतु के, इट्स लाइक गंगा जी का फ्लो अपने आप समुद्र की तरफ जाता है, कोई पंप नहीं लगाना पड़ता है। तो उसी प्रकार से अगर ऐसा हमारा आंख बस भगवान के रूप को देखना चाहे, कान अब भगवान के ही बारे में सुनना चाहे, समझ गए, सारी इंद्रियों की वृत्ति जब भगवान की तरफ नैसर्गिक अपने आप जाने लग जाए तो उसको निर्गुणा भक्ति कहते हैं। क्यों कर रहे हैं भक्ति? क्या करें? क्यों आप सांस ले रहे हैं? जॉब के लिए? सांस तो अपने आप लेते ही हैं। सांस के लिए भी कोई उद्देश्य होता है लेने के लिए। तो जैसे आंखों की यहां पे वृत्ति है भौतिक रूप के प्रति आकर्षित हो जाता है, ऐसे बिना किसी कारण के जब भगवान की तरफ भक्ति होने लग जाए तो इसको आप समझ लीजिए कि हम अब निर्गुण भक्ति प्राप्त हो गई है। साधन स्तर पर कैसे करेंगे उसके आगे डिटेल्स में आएंगे, लेकिन ये निर्गुण भक्ति का मुख्य लक्षण है कि भक्ति अपने आप, भाव भक्ति के स्तर से आप कह लीजिए कि व्यक्ति अपने आप भक्ति कर रहा है, उसको कुछ जस्ट नेचुरली फ्लोस, उसको कोई प्रयास नहीं करना पड़ रहा, इजी। आप लोगों ने गंगा जी के बारे में ये तो नहीं सुना ना कि गंगा जी को समुद्र की तरफ जाने के लिए भारत सरकार कोई पंप लगा रही है, बल्कि बीच में बांध भी बना देते हैं, फिर भी गंगा जी का भाव मतलब समुद्र की तरफ जाता है। इजी, यही बात यहां बोली जा रही। तो ये हो गई भक्ति और इसी को भक्ति कहते हैं, और ये निर्गुणा भक्ति भी है। इसका प्रकार कितने हैं? एक ही प्रकार है बस। मतलब प्योर भक्ति में जैसे एग्जाम्पल अन्यत्र दिया गया, दूध तो दूध ही होता है ना, दूध एक प्रकार का है गाय का दूध। अब उसमें मिक्सचर अनेक प्रकार कर सकते हैं आप, तो वो मिक्सचर वाला दूध शुद्ध दूध नहीं, शुद्ध दूध एक प्रकार का है। अब आगे सगुण के बारे में बता रहे हैं। यहाँ प्रथमतः सगुणा भक्ति का लक्षण करते हैं जो गुणों के अंतर्गत की जाती है। भक्ति योग एक ही है, वह भाविनी, वो पाठ ले रहे हैं भावनी ना कि भावनी, अर्थात नाना प्रकार के अभिप्राय युक्त पुरुषों में मार्गई विशेष प्रकारों के द्वारा बहुविध रूप में प्रकाशित होता है। अर्थात विभिन्न अभिप्राय युक्त पुरुष बहुविध चिंतन करते हैं। इजी है सबके लिए समझना। विद डिफरेंट इंटेंशंस दे विल हैव डिफरेंट थॉट प्रोसेस। उनको इससे क्या चाहिए, इस प्रोसेस से क्या चाहिए, उनके चित्त के अनुसार अलग अलग प्रकार का हो जाएगा। वह भाव या भक्ति पुरुष के स्वभावभूत तमह आदि जो गुण समूह हैं उनके मार्गेण, मार्ग अर्थात वृत्ति भेद से नाना प्रकार भेद युक्त होती है। मतलब तमोगुणी स्वभाव होगा तो वैसी भक्ति, रजोगुणी स्वभाव होगा तो वैसी भक्ति, और सतोगुणी स्वभाव होगा तो वैसी भक्ति। क्लियर? ठीक है। भक्ति स्वरूपतः निर्गुणा होने पर भी पुरुष के स्वाभाविक तमह आदि गुणों के द्वारा युक्त होकर तामसी आदि नामों से सगुणा होती है। यह भाव है। आप ये अनुभव किए हैं कि आप किसी से कुछ बात करना है और समझ कुछ और ही रहा है? इज दैट अंडरस्टैंडेबल? क्योंकि आपने अगर कभी कुछ बात किसी से करी होगी, और स्पेशली आध्यात्मिक बात, गीता भागवत की आप बात करिए, फिर देखिए वो समझता क्या है। अगर नए लोगों को समझाएंगे तो आपको समझ आएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग।
आप जो बोल रहे हैं उसको कोई व्यक्ति यथावत समझ रहा है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। हम तो यही मान के खुश होते रहते हैं कि यार सबको मेरी बात समझ में आ रही है। अब इतना साहस नहीं होता है कि पूछूं कि क्या समझ में आ रहा है। ये हम मुझे भी एक्सपीरियंस है कि हम भागवत सुने हैं ना, भी तो मेरा भी भागवत में पहला दिन था ना, यू कांट हेल्प इट। आप जप करते रहिए, प्रसाद ग्रहण करते रहिए, खाते रहिए प्रसाद और कथा सुनते रहिए, देन यू विल अंडरस्टैंड, ओह अच्छा मैं तो ये समझ रहा था, और या तो मैं समझ ही नहीं रहा था मैं तो समझ ही नहीं रहा था। वेरी इंटरेस्टिंग। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित होकर शुद्ध भक्ति केवल एक है, क्योंकि शुद्ध भक्ति में भक्त भगवान से किसी भी मांग को पूरा करने के लिए नहीं कहता, किंतु और भगवान करते भी नहीं पूरा, है ना। ऐसा भक्त नहीं मांगता है, लेकिन भगवान आगे से आगे उसकी जो व्यवस्था है वो पूरी करके चलते, बट ही डजंट हैव अ टेंडेंसी टू आस्क थिंग्स फॉर कृष्णा, फ्रॉम कृष्णा। किंतु 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 समान रूप से लोग इस प्रयोजन से भक्ति करते हैं। इस प्रयोजन से, किसी प्रयोजन से होता है, किसी प्रयोजन से भक्ति करते हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, जो लोग शुद्ध नहीं हैं वो 4 प्रकार के प्रयोजनों से भक्ति करते हैं। कोई व्यक्ति भौतिक परिस्थितियों से पीड़ित होकर भगवान का भक्त बनता है और अपना कष्ट दूर करने के लिए भगवान के पास जाता है। जिस व्यक्ति को धन की कमी होती है वह भगवान के पास पहुंचकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए याचना करता है। अन्य लोग जिन्हें कोई कष्ट नहीं है अथवा आर्थिक सहायता की आवश्यकता नहीं होती, वे परम सत्य को जानने के लिए ज्ञान की खोज में रहते हैं। जिज्ञासु हुआ ना। वे भी भक्ति स्वीकार करके भगवान के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा करते हैं। भगवद गीता 7.16 में इसका सुंदर वर्णन मिलता है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनवर्जना आर्तो अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। ध्यान देने वाली बात ये है कि जो कोई भी अर्थार्थी है वो सब भगवान के पास क्या क्या बोलूंगा बताइए, बोलिए बोलिए, सोचिए, देखें कुछ सोचवा रहे हैं आप लोग, सोचिए क्या नहीं जाएंगे। हर कोई व्यक्ति जो धन की लालसा से युक्त है, क्या वो सब भगवान के पास जा रहे हैं? शंकर जी के पास कोई नहीं जा रहा है, दुर्गा मैया के पास कोई नहीं जा रहा है। कुछ समझ रहे हैं आप? जितने लोग भी धन की लालसा कर रहे हैं वो सब भगवान विष्णु के ही पास जाते हैं। अब शिव जी की पूजा बंद हो गई है। जो बहुत पुण्यात्मा हैं और अर्थ की इच्छा है वो भगवान के पास आते हैं। इसीलिए भगवान बोल क्या रहे हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुना। जो सुकृतिवान हैं वो भगवान के पास जाएंगे जब उनके पास उनको धन की इच्छा होगी। नहीं तो धन की इच्छा के लिए गणेश जी के पास जाएंगे, किसी देवता के पास जा सकते हैं, किसी के पास भी जा सकते हैं, जरूरी नहीं है भगवान के पास जाए। वेरी 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 माइन्यूट पॉइंट। जो कोई भी दुखी है वो सब इस्कॉन मंदिर ही आते हैं। जब भी आप दुखी हुए थे भक्ति में आने से पहले तो सीधे इस्कॉन मंदिर जाते थे। इस्कॉन के मंदिर इस्कॉन के भक्तों के से मिलने से पहले तो आप लोग कभी दुखी हुए नहीं ना। दुखी तो इस्कॉन के भक्तों ने किया है दुखी करके रखा है। सुबह उठो, चैंटिंग करो, होटल में नहीं खा सकते, चाहे 64 नियम दे रखे हैं। ये दुखी किया ना इस्कॉन के लोगों ने। तो आप जान रहे कि उस समय भी दुखी होते थे, लेकिन हाय हाय करके किसी देवता के पास जाते थे या किसी गुरु के पास जाएंगे, एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे। वेदवाद नहीं, आप तो एस्ट्रोलॉजर रह चुकी हैं, तो सब लोग अब आपसे भगवान विष्णु की भक्ति के बारे में पूछते थे। अब तो समझ में आ रहा है ना कि जो बहुत सुकृतिवान होगा वो दुखी होगा तो भगवान के पास जाए। भगवान जब ध्रुव महाराज दुखी हुए तो उन्हें तो खैर कुछ पता नहीं था करना क्या, लेकिन उनकी माँ भी रो रही थी, वो भी दुखी थी, और वो बोली कि बेटा भगवान विष्णु के पास जाओ। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिसका चित्त बहुत महान होगा वो भगवान की शरण लेगा, चाहे किसी भी इच्छा से, लेकिन लेगा वही जो उसका चित्त महान होगा। जो भगवान की महानता को समझता है वो भगवान के पास जाएगा। इसीलिए भगवान कह रहे हैं आगे श्लोक में, गीता के श्लोक में, कि उदारः सर्व एवैते ज्ञानी मात्वात्मैव मे मतम्। ये सभी उदार है। क्यों उदार है?
क्योंकि ये भगवान को यश देते हैं कि भगवान ने हमारे कष्ट को दूर किया, भगवान ने हमको धन प्रदान किया, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। और उनको भगवान की महिमा समझ में आ रही, इसलिए दिस इज नॉट ऑर्डिनरी। ये सामान्य नहीं है। आप लोग को मैं बता रहा हूं, मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, भक्त समझ नहीं पा रहे अपनी महिमा। इट इज नॉट ऑर्डिनरी थिंग दैट यू आर चैंटिंग हरे कृष्णा। मैं कभी किसी भक्त की आर्थिक या कैसे भी सहायता करता हूं, वो ये समझते कि ये बेवकूफ अपनी महिमा नहीं समझ रहा। समझे कुछ मेरा? This stupid fellow doesn't understand his own glory, that he is not, it is not ordinary that he is chanting Hare Krishna. And I am only helping because he is chanting Hare Krishna. Hare Krishna stop, help stop. कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को? हमारा और कोई बिजनेस मैन है इस मामले में, हरे कृष्णा कर रहा है, उसको हेल्प करेंगे तो हमको फायदा मिलेगा, आध्यात्मिक फायदा। ये दिस इज वेरी sheer innocence of in ignorance of the neophyte devotees. मासूम है क्योंकि अज्ञान में उनको पता नहीं क्या कर रहे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ तो बहुत इजी है ना प्रभु जी, हरे कृष्णा करो, बाप को कराओ। अगर इतना ही आसान है तो सारी कम्युनिस्ट पार्टी को करा लो। है तो कथा में बोलते ना पारी, ये मैं नहीं बोल सकती। आप लोग को हल्की बातें लग रही। महाराज कुल शुक्र बोलते हैं, वक्तुम समर्थोपि न वक्त कश्चिद अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम। नहीं बोल सकते, बहुत सारी बकर बकर करेंगे, लेकिन नाम नहीं बोलते हैं। ये बहुत बड़ी कृपा है व्यक्ति के ऊपर, तब वो बोल पाता है। इज वेरी स्पेशल। कहां से बात कहां चली गई, हम क्यों सब बोलने लगे थे? हम बात बोल रहे थे कि जो बहुत सुकृतिवान है वो भगवान का भजन करेगा, इस पे बोल रहे थे, ठीक है। किंतु भक्तों की परिस्थिति के अनुसार भक्ति अनेक प्रकार की प्रतीत होने लगती है, जिसको अगले श्लोक में उत्तम ढंग से समझाया गया है। ओह, लास्ट वाला नहीं था पेश। हम अगली बार से ऐसा करेंगे कि 3-4 पेज एक्स्ट्रा बनाए के छोड़ देंगे। तो लोग अरे 50 पेज 25 में खत्म हो जाए तो लोग खुश हो जाएंगे। एनीवेज, सो यहाँ पे अब आप लोग के मन में जिज्ञासा होगी ही कि क्या क्या है, वो हम लोग भगवान ने चाहा तो कल सुनेंगे। और कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो मैं देख लेता हूँ। प्रश्न तो नहीं है, सार समझ लीजिए। सार ये है, भक्ति योग केवल एक प्रकार का है, लव, प्योर लव इज ओनली प्योर, एवरीथिंग मिक्स्ड इज नॉट प्योर, नॉट लव। लेकिन अगर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग है तो उसकी भाव अर्थात इच्छाएं या संकल्प अलग अलग होगा, इस कारण से भक्ति का भेद हो जाता है। इससे एक डेरिवेशन रख लीजिएगा कि आप इस्कॉन में जब आप जा रहे हैं तो अब लाखों भक्त हैं, तो आप समझ लीजिए कि सभी लोग एक स्वभाव के नहीं होंगे। इसलिए तुरंत डिराइव मत कर दीजिएगा कि मान लीजिए कोई क्रोध कर रहा है, जब कर रहा है, लेकिन अब वो क्रोध भी कर रहा है तो तुरंत अरे भक्त होकर क्रोधित हो रहा है। अभी वो भक्त हो नहीं गया है, वो प्रोबेशन में है। लेकिन एक आपको मैं बात बताऊंगा बड़ी मजेदार। प्रोबेशन तो एनएसजी कमांडोज का भी होता है, प्रोबेशन तो पैरा एसएफ, कुछ मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है, जो आर्मी के बड़े स्पेशल कमांडो होते हैं उनका भी प्रोबेशन होता है। पहुंचने की दम है हमारी, उस प्रोबेशन तक पहुंचने की दम है। आप 10 किलोमीटर दौड़ लेंगे धूप में इस समय, 10 तो मैंने कम बोला, कोई है आर्मी वाला इधर? मतलब 100 किलोमीटर भी दौड़ाते हैं कभी कभी, 100 किलोमीटर्स। हम लोग अभी गए थे वहां पर, क्यों विद्वान नहीं, आपकी इच्छा हो रही थी धूप में गोवर्धन परिक्रमा करने की, और अब कहीं ऐसे 100 किलोमीटर दौड़ाए पहाड़ के ऊपर। तो आप कुछ समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? भले ही वो व्यक्ति अभी एनएसजी का कमांडो बना नहीं है, लेकिन वहां तक पहुंचने की सामर्थ्य भी, उस प्रोबेशन को तक पहुंचने का सामर्थ्य भी बहुत से भारतीयों का नहीं होगा। समझ पाए उदाहरण मेरा? तो अब कोई व्यक्ति प्रोबेट भक्ति कर रहा है, मतलब जब कर रहा है, उसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ, हरे कृष्णा कर रहा है, वहां तक भी लोग नहीं पहुंच सकते। प्रमाण मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये, हजारों मनुष्यों में से वो, और मनुष्य कौन होता है वरुण? मनुष्य वो होता है जो धर्म का पालन करे, जो मनुष्य के डिजाइन का हो उसको मनुष्य नहीं कहते। जो देखने में मनुष्य जैसा लगे वो मनुष्य नहीं होता है। जो धर्म का पालन करता है वो मनुष्य होता है। लेकिन जो धर्म का पालन करने वाले मनुष्य हैं वो सिद्धि के लिए धर्म नहीं करते हैं, हृदय के शुद्धिकरण के लिए धर्म नहीं करते, वो भौतिक भोग प्राप्त करने करते हैं। तो वो मनुष्य जो धर्म कर रहा है मनुष्य आकार में, उनमें से कोई, उन हजारों में से कोई व्यक्ति भक्ति करने, सिद्धि के लिए इच्छुक होगा, नॉट भक्ति करने के लिए कि मैं कौन हूं इसके बारे में वो इंटरेस्टेड होगा। ये तति कुछ यत्न करेगा
और उन हजारों में से कोई यत्न करने वाला व्यक्ति एक भगवान को जान सकेगा, मतलब भक्ति कर पाएगा। तो थोड़ा सा विवेक व्यक्ति को रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति किसी तरह से भक्ति कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। यद्यपि भक्ति के अंतर्गत आप उच्चतर और निम्नतर भेद जरूर देखेंगे, लेकिन स्टिल किसी भी तरह से भक्ति कर रहा है बहुत अच्छी बात है। अब वो बहुत क्रोध कर रहा है, वो सब कर रहा है, तो आप थोड़ी दूरी बनाए रखिए, बट नॉट दैट कि इसको जप करना बंद कर देना चाहिए या और कुछ। तो कदाचित आप जप कर रहे हो और आप गुस्सा कर बैठे और आपके रिश्तेदार या कुछ और वो कोई बोले, अरे तुम जप करते हो, तुम ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, तो यू शुड स्टिल से कि आई एम सॉरी कि मैं गुस्सा हो गया, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अपनी भक्ति के प्रति निरुत्साहित हो जाएं। जो भी स्वभाव है वो भगवान की भक्ति ही चेंज करेगी। ओके, विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।